हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें रोजगार विद अंकित सर का जितना भी मॉक टेस्ट आता है, चाहे वो मिनी मॉक हो या वीकली मॉक हो, सारे मॉक को सॉल्व करते हैं। जीडी देखिए, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सबका हम मैथ के सवालों को देखते हैं। केवल इसमें हम मैथ के सवालों को ही देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मिनी मॉक को सॉल्व करेंगे। उसमें जो मैथ का सेक्शन है मिनी मॉक का, उसमें 15 सवालों को हम लोग देखेंगे और अच्छे तरह से समझते हुए चलेंगे। देखिए, जितना भी मिनी मॉक आया है सब में आए मैथ के सवालों को देखेंगे, एक भी छूटा नहीं है। शायद बीच में शायद एक छूटा था, तो वो भी अगर आप बोलिएगा तो हम उसे बता देंगे। लेकिन देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मिनी वर्क जो कल यानी कि कल रात को आया था, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, हम आपसे बार बार बोलते हैं कि इस मिनी मॉक को लगाने से आपके जीडी में बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें 1.5 घंटा बहुत टाइम होता है, ठीक है। 1.5 घंटा में आप आराम से 25 रीजनिंग और 15 मैथ बना लीजिएगा। लेकिन जब आप जीडी में वहीं दीजिएगा तो 20 मैथ और 20 रीजनिंग बनाने में ही आपका पूरा 60 मिनट निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो मिनी मॉक लगाने से क्या होता है ना, टाइम मैनेज होता है। वैसे जीडी में भी जब फॉर्म आएगा तो सर बोल रहे हैं कि मिनी मॉक का सेक्शन आएगा, मतलब मिनी मॉक उसमें भी देंगे, तो वहाँ तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन साथ साथ यहाँ भी लगाते रहिए। अगर आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट है तो, नहीं कंप्लीट है तो मॉक लगाने से क्या पता चलता है कि मान लीजिए आपसे 15 सवाल में से 10 सवाल, 11 सवाल बने, और जो जो क्वेश्चन नहीं बने आप वहाँ से जाकर उस चैप्टर को कवर कीजिएगा, आपसे पूरा सवाल बनने लगेंगे। क्योंकि मैथ ही और रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप इसमें चाहिएगा तो 100% ला सकते हैं। मैथ में तो एकदम कंप्लीट 15 में 15 लाइएगा, जीडी में 20 में 20 लाइएगा, और बहुत से लोग लाते भी हैं, ठीक है। और उम्मीद है आप भी ला दीजिएगा, अगर आप अपने तैयारी को बढ़िया से कीजिएगा तो मिनी मॉक जरूर लगाइए। ये आपका जो अगले मंथ से दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी है, तो उम्मीद है आपकी तैयारी भी बढ़िया से चल रही होगी, ठीक है। अब देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हम मिनी मॉक को खोलते हैं। देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। एक मिनट रुकिए। अब देखिए, सेक्शन खुल गया। यहाँ नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। देखिए, मिनी मॉक का जो सेक्शन है 11 अक्टूबर 2023 का, इसमें हम मैथ के सवालों को देखेंगे। 25 मिनट के अंदर कोशिश रहेगा कि हम टोटल 15 क्वेश्चन को बना दें। अगर फिर भी टाइम समझाने में एक्स्ट्रा लग जाता है तो उसे हम बाद में समझा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसे हम अटेम्प्ट लेते हैं। अटेम्प्ट 25 मिनट का टाइम है, 15 क्वेश्चन है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है देखिए, आप पहले टेस्ट दे दीजिए और जो क्वेश्चन फंसता है आप वहां से आकर उसी क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए, पहले मान लीजिए पूरा टेस्ट दे दीजिए, आपसे हो सकता है 10, 12 या फिर 13 सवाल बने, तो जो जो भी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। हम पूरा 15 सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए, अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जब 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता पर 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाला साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 3725 रुपया, और हमसे प्रिंसिपल दिया है कितना, 2500 रुपया। तो अगर हम ऐसा ही निकालना चाहें, यानी कि ब्याज हमें कितना प्राप्त हुआ, तो अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को घटाएंगे तो 5, 2, 2 और 1, 1225 रुपये का हमारा ऐसा ही प्राप्त हुआ। टाइम दिया है 8 वर्ष, ठीक है, टाइम दिया है 8 वर्ष, और हमसे मूलधन दे दिया है 2500। तो हमसे रेट पूछ रहा है, तो रेट बराबर क्या होता है, एसआई इंटू 100, यानी कि 1225 इंटू 100। अब बटे में मूलधन गुने समय, तो 2500 इंटू समय, यानी कि कितना है, 8 वर्ष। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 से घटाएंगे तो 25 चू के 100, हाथ में लगा 22, 5, 25 9 ये 225, 8 8 बटे 9 को देखिए, सॉरी 49 बटे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 छक 48, हाथ में लगा 1 जीरो, जीरो बैठाएंगे तो पॉइंट, 8 कम 8, हाथ में लगा 2 जीरो, 8 दूनी के 16, 8 पंजे 40, 6.125% जो हो जाएगा हमारा रेट हो जाएगा। 6.125% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ईजी प्रश्न है, उम्मीद है आपसे बन भी गया होगा, और नहीं बना होगा तो यहाँ समझ भी लिए होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तथा सी की आय ए और बी के कुल आय से 65% कम है। तो सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। यहाँ ए की आय जो है, देखिए 25% ज़्यादा है, 25% क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी कि अगर बी की आय 4 है तो उससे एक अधिक जो है ए की आय है, यानी कि जो 4 है इससे एक अधिक, यानी कि 5 जो है ए की आय है। और सी की आय क्या कर रहा है कि इन दोनों के योग से 65% कम है, यानी कि सी की जो आय हो जाएगी 9, 5 4 9 से 65% कम, यानी कि 35% होगी, ठीक है। यानी कि अब हमसे ए और सी का पूछ रहा है कि ए और सी में कंपेरिजन कर रहा है, तो ए रेशियो सी लिख देंगे। यहाँ क्या है, ए का वैल्यू 5 है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 5 45 और नौतिया 27। देखिए, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, 9 5 45, ठीक है, और नौतिया 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा, 131, 331 बटे में 100 लिख देंगे, ठीक है। और इधर 100 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500 और रेशियो 315 हो जाएगा ना। अब देखिए, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी की आय जो है
एक या से कितना परसेंट कम है, तो एक या से कितना परसेंट कम है, तो देखिए तो 85 और 185 कम है, 185 कम है, किससे कम है, किससे कम है, तो बोलिएगा 500 से, यानी कि एक या से कम है 500 से। और परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 3 15, 3 5 5 7 35, यानी कि 37% जो है एक ही ऐसे सी की है कम है। 37% कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये इजी प्रश्न है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पर डे एक टेस्ट जरूर देना चाहिए, जिससे आपकी गलतियों में सुधार आता है। जो जो क्वेश्चन में गलती होती है उसे आप सुधार सकते हैं। तो पर डे आप खुद से एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ये जो बुक है, ये चक्षु प्रकाशन का बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसमें जो है देखिए, इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है। तो इसे आप जरूर लगाइएगा। ये एकदम बिल्कुल 2023 के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि न्यू बुक है। इसमें देखिए, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और टोटल 100 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट डिस्कशन दिया है। ठीक है, मतलब जीके का 50 क्वेश्चन है, 10 कंप्यूटर का भी है, तो उसका कंप्लीट डिस्कशन भी दिया है। देख रहे हैं आप, डिस्कशन भी देख सकते हैं। तो आप इस बुक को जो है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है टाइम एंड वर्क्स है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है कि विजय तथा साहिल की मिलकर एक दिनों में, विजय तथा साहिल मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, साहिल तथा रंजीत उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं, और रंजीत तथा विजय उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, एक है विजय और एक है साहिल, दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, एक है साहिल, फिर है रंजीत, साहिल और रंजीत मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में, 48 दिन में। और कौन कौन सा है, एक रंजीत है, ठीक है, और एक विजय है, ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलकर 60 दिन में करें। यानी कि अगर हम टोटल कार्य निकालें तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको लिखिए, इसको क्या लिखेंगे, 12 इंटू 5 लिखिए, 12 इंटू 5, 12 5 60, 48 कटाने के लिए 4 से गुना, और 40 देखिए 5 चौके 20, इसमें 2 है, 40 कट जाएगा, यानी कि 12 5 60, 60 चौके 240 जो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 40 छके कितना होता है 240, 48 पाँचे कितना होगा 240, और 60 चौके 240। ठीक है, अब हमसे पूछे तीनों मिलकर, तो यहाँ देखिए 2 विजय हो गया, 2 विजय और 2 साहिल और 2 रंजीत, तो हो जाएगा सब, यानी कि टोटल जो विजय साहिल और रंजीत निकालेंगे तो टोटल 6 5 11 और 4 15, 15 हो गया एफिशिएंसी। लेकिन दोनों 2 बार है तो एक एक बार के लिए 2 से भाग दे देंगे, ये उनका आ गया एफिशिएंसी, एक विजय एक साहिल और एक रंजीत का। ये 2 विजय 2 साहिल और 2 रंजीत का था 15, तो एक विजय एक साहिल और एक रंजीत का एफिशिएंसी कितना आ गया 15/2। तो हमसे टोटल कार्य कितना है 240, 240 कार्य को वो किस एफिशिएंसी करेंगे, तो 15/2 एफिशिएंसी करेंगे, 15 गुना 2, 15 से कटाइए, 15 से कट जाएगा, 15 से कटाएंगे तो 15 एकम 15, 9 जीरो 15 छक्का 90, 16 दूनी 32 दिन में जो है विजय साहिल और रंजीत तीनों मिलकर उस कार्य को कर देंगे। 32 दिन कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। बढ़िया प्रश्न है, समझने लायक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई है, यदि पहली और दूसरी संख्या, मान लीजिए पहली और दूसरी संख्या के ए और बी मान लेते हैं, कितना रेशियो दिया है, ए और बी का रेशियो दिया है 2:7। ठीक है, और बी और सी यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो दिया है 5:8। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पहली और तीसरी संख्या यानी कि ए रेशियो सी पूछ रहा है। तो जब ए रेशियो सी पूछ रहा है ना, तो बस देखिए 2 से इसको पहले कटा लेंगे, जो इधर उधर कटने लगा होगा कटा लेंगे। यहाँ क्या बचा 5, अब ये देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो यहाँ हो गया 5, यहाँ 1 है तो यहाँ 5 है, और यहाँ 7 है, 4 7 चौक 28, यानी कि 5:28 जो हो जाएगा ए रेशियो सी हो जाएगा। 5:28 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, रेशियो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किसी वृत्त की परिधि ए पाई है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, 2πr बराबर दिया है कितना ए पाई। ठीक है, और दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बी पाई है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² बराबर दिया है बी पाई। ठीक है, बी पाई। तो हमसे पूछ रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 4:5 है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। देखिए जब वृत्त का त्रिज्या हम निकालना चाहेंगे तो दोनों में भाग दे देंगे, दोनों में जब भाग देंगे, क्योंकि ए और बी का वैल्यू दे ही दिया है तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ देखिए पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया। ठीक है, और यहाँ पाई से पाई कट गया, यानी कि क्या बचा 2 अब बटे में आर बराबर ए अब बटे में बी बचा ना। तो 2 अब बटे में आर अब बराबर ए की जगह क्या लिखेंगे, तो 4:5 यानी कि 4 अब बटे में 5। ठीक है, तो यहाँ 2 से कटाएंगे तो 2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 5/2। ये जब 1/r है, 1/r बराबर 2/5, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 को पॉइंट में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, ईजी प्रश्न है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है,
नेक्स्ट पेज ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दिया है कि 100, देखिए इसे सरल करना है तो पहले देखिए 135 डिवाइड जो है, डिवाइड दिया है 1/3 का 5, तो सीधे 5/3 लिख सकते हैं ना। का पहले क्रिया हो गया तो 5/3, अब माइनस में जो है 3 दूनी 6, 6 दूनी 8 और बटे में 3, और गुना में 3 एकम 3 है, 4/3 को क्या लिख सकते हैं 3/4 पलट दिया, ठीक है। अब प्लस 6, कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट, देखिए एक बार आप बोर्ड मास में टाइम लीजिए और सही करने का प्रयास कीजिए, यही हम बार बार बोलते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और प्लस भागा का पहले क्रिया होगा तो 9/3 है तो क्या लिखेंगे 3, ठीक है। अब माइनस 10 और माइनस 5 गुने 2/5 है तो 5 और गुने 2/5 है ना, 5 से 5 कट गया तो 2 बचा। अब देखिए ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 135 गुने 3/5, अब माइनस 3 से 3 कट गया, 4 से 1 कट गया तो -2 और प्लस 6, अब बटे में 225 और 3 कितना होता है 228, और माइनस 10 में से 2 गया कितना बचा 8, ठीक है। अब देखिए 5 से जब इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 3 5 5 7 35, 27 3 कितना होता है 81, 81 और 6 में से 2 गया 4, 81 और प्लस 4 हो जाएगा, और 228 में से 8 गया तो क्या बचा 220, यानी कि 81 4 कितना हो गया 85, 85 बटे में 220। और देखिए दोनों 5 से कट जाएगा तो 5 से पहले कटाएंगे तो 17 पंजे 85 और 5 के 20, 5 के 20, 17/44 हो जाएगा। 17/44 हमारा कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 17/44, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए और सही करने का प्रयास कीजिए, ये तो ईजी प्रश्न था। कोई क्वेश्चन जो है बहुत कैलकुलेटिव आ जाता है तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, अगर उसमें आप एक गलती करते हैं तो आपसे अब उसे मत बनाइए, जब एक बार गलती हो गया ना तो आप नहीं बनाइए, आप आगे बढ़ जाइए, अगर बाद में टाइम मिलेगा तो फिर से बनाइएगा, नहीं तो आपसे आगे के आसान आसान सवाल भी छूट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर जो है 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है। देखिए जैसे a प्लस बी बराबर दिया है 80 और a माइनस बी बराबर कितना दिया है 20, तो देखिए अगर हम यहाँ से a का वैल्यू निकालें 1 बराबर तो दोनों का योग बटे में 2, यानी कि 80 और 20 को जोड़ेंगे तो 100 और बटे में 2 करेंगे तो a बराबर आ गया 50, और b बराबर जब हम निकालना चाहेंगे तो दोनों का अंतर बटे में 2, यानी कि 80 में से 20 गया कितना बचा 60, 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 30, यानी कि a का वैल्यू आ गया 50 और b का वैल्यू आ गया 30, ठीक है। अब उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा तो 50 का वर्ग कितना होता है 2500 हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर 25 पर 2 जीरो 2500, और माइनस 30 का वर्ग कितना हो जाएगा तो 900, 2500 में से 900 गया तो क्या बचा 16 9 25, यानी कि 1600 जो हो जाएगा दोनों के वर्गों के बीच का अंतर हो जाएगा। 1600 कौन से ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि 18 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 40 और पहली 5 संख्याओं का औसत 44 है। 7वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है और 8वीं संख्या से 7 कम है, तो 6ठी और 8वीं संख्या का औसत हमसे बताएं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने बहुत बना दिया है, देखिए शॉर्ट में बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 18 संख्या है, उनका औसत दिया है कितना है 42, ठीक है, और अंतिम 10 संख्या का औसत कितना दिया है 40 और पहली 5 संख्या का औसत कितना दिया है 44। हमारे पास अभी संख्या कितनी बची 10 और 5 15, 18 में से 15 गया, यानी कि 3 संख्या का हमें औसत पहले निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 3 संख्या का औसत निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए सबको 42 रुपया लाना था, लेकिन 10 लोग हैं वो 40 रुपया लाए, यानी कि ये जो 3 लोग हैं इनका 2 रुपया तो लाना पड़ेगा, 2 रुपया लाना पड़ेगा कितने लोग का 10 लोग का, यानी कि 20 रुपया जो है एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। लेकिन तभी 5 लोग बोले कि नहीं 2 रुपया हम 2 रुपया एक्स्ट्रा ला दिए हैं, इनको लेना था 42 रुपया, लेकिन ये 2 रुपया एक्स्ट्रा ला दिए हैं कितना 5 लोग जब 2 रुपया एक्स्ट्रा ला दिए हैं तो कितना एक्स्ट्रा आ गया 10 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि अब जो है 10 रुपया और लाना पड़ेगा इन 3 लोगों को, 10 रुपया और लाना पड़ेगा। देखिए इन्हें अपना 42 रुपया तो लाना ही था, यानी कि 42 गुना 3 126 रुपया तो लाना ही था। एक लोग जब 42 रुपया लाएंगे तो 3 लोग कितना 126 रुपया लाएंगे, साथ में 10 रुपया इनका भी लाना था ताकि इनका भी जो है मेंटेन हो जाए, एवरेज जो है मेंटेन हो जाए, तो 10 रुपया इनका भी एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, यानी कि टोटल इन्हें कितना लाना पड़ेगा 136 रुपया। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5वीं संख्या, देखिए कौन कौन संख्या है 6ठी संख्या 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, यानी कि 6th है 7th है और 8th है, यही है 3 संख्या, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा 7वीं संख्या है 6ठी संख्या से 6 कम और 8वीं संख्या से 7 कम है, अगर हम 7वीं संख्या दोनों में कॉमन है तो x मान लेते हैं, तो इससे 6 कम है, 6ठी संख्या से 6 कम है यानी कि ये x प्लस 6 होगा, और 8वीं संख्या से 7 कम है यानी कि x प्लस 7 होगा, यही होगा। देखिए ये 8वीं संख्या से 7 कम हो गया और 6ठी संख्या से 6 कम हो गया, इन तीनों का योग किसके बराबर हो जाएगा तो ये टोटल 136 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 3x प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा 136, तो x बराबर कितना हो जाएगा 136
में से 13 गया तो क्या बचा, 6 में से 3 गया 3 और 13 में से 1 गया 12, 123 बटे में 3, 123 बटे में 3 यानी क्या हो जाएगा 41। एक्स का मान जब 41 आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, छठी और आठवीं संख्या। तो छठी संख्या कितना हो जाएगा, 41 और 6 47, ठीक है। और आठवीं संख्या कितनी हो जाएगी, तो 41 और 7 48। इनका औसत यानी कि 2 से भाग देंगे, 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे। तो जोड़िए 8 7 15, 4 4 8 और 1 9, 95 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं, 47 दूनी 94, 47.5, यानी कि जो एवरेज आएगा 47.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है, मतलब इसमें डाउट रहता है, तो आप इसे कमेंट कीजिएगा, फिर से बताने का हम प्रयास करेंगे। वैसे आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है कि 75 वस्तुएं 3150 रुपये में खरीदता है तथा उनको 15 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। मान लीजिए 75 वस्तु खरीदा है, ठीक है, 75 वस्तु खरीदा है, ठीक है, और 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए 75 वस्तु जब खरीदा है तो 75 वस्तु वो बेचेगा भी, यानी कि एसपी भी करेगा, जितना वस्तु खरीद कर लाया उतना वस्तु बेचेगा, 75 एसपी। अब माइनस में जो है अगर हम प्रॉफिट को घटाएंगे, देखिए लाभ बराबर क्या होता है, यह समझिए। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालना चाहें तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर एसपी या माइनस पी हो जाएगा ना, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी कि 75 वस्तु को जो बेचेगा, 75 वस्तु खरीद कर लाया है तो 75 वस्तु को बेचेगा भी, तो जब बेच रहा है तो उसे 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है, माइनस 16 सीपी हो जाएगा। यानी कि इस इधर इसको लाकर, सॉरी 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि 15 सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। अब इसको सीपी को एक तरफ लाएंगे, यानी कि 75 15 कितना हो गया, 90 सीपी। 90 सीपी बराबर किसके हो गया, 75 एसपी के, ठीक है, 75 एसपी के बराबर आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए 75 वस्तु को खरीद कर लाया है कितना, 3150 रुपये में, यानी कि 3150 रुपये में जो है वो 75 वस्तु को खरीद कर लाया है। तो 90 वस्तु का कीमत क्या पड़ेगा, 90, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, 75 एसपी के। 90 वस्तु का कीमत आ गया। देखिए जब 75 वस्तु को 3150 में खरीद कर लाया है तो 3150 बटे 75 करेंगे तो एक वस्तु का कीमत आ जाएगा, और 90 से गुना करेंगे तो 90 वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब अगर यहाँ से हम एसपी निकालना चाहें तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 75 से इसको कटाएंगे तो 15 से कटाएंगे तो 5, अब 15 से इसको कटा दिए तो 5, और 15 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30, ये 15 दूनी 30, यहाँ 1 5, 15 1 15, यानी कि 5 से इसको कटा दिए तो 42, ठीक है। यानी क्या बचा, 42 इंटू 90, और जब में 75 एसपी था तो इसे 75 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 15 से कटाएंगे तो 5, अब 15 से इसको कटाएंगे तो 6, ठीक है। अब देखिए अब किसी से गुना कीजिए, चाहे देखिए 6 दूनी 12 कटेगा नहीं, तो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 1 25, 252 और बटे में 5 लिख सकते हैं ना, 252 बटे 5, भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25, हाथ में लगा कुछ भी नहीं तो 0 हो जाएगा, 0, 50 50 250, अब 2 बचेगा तो 50.4, 50.4 जो हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए इस मेथड से आप बना सकते हैं। अच्छा है, एक सिंपल मेथड भी है, क्या है कि आप देखिए 3150 में 75 से डिवाइड कीजिएगा, 3150 में जब हम 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। जब क्रय मूल्य प्राप्त होगा तो 75 वस्तु को जब बेच रहा है तो 15 वस्तु के बराबर लाभ कमा रहा है, यानी कि 15 बटा 75 गुना 100, यानी कि 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 42 गुने 20%, 42 का जब 120% निकालेंगे तो भी हमारा 50.4 ही आएगा। उम्मीद करते हैं उस मेथड को भी आप समझेंगे और इस मेथड को भी आप सीख लीजिएगा। इस मेथड को जब आप सीखिएगा तो आपसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये आप बस याद रखिएगा। तो प्रॉफिट कब होता है, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। जब इस नियम से बनाइएगा तो आपका आसानी से आंसर आ गया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप बताइएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो बाकी के 6 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि दो दिए गए भिन्न में, क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए भिन्न में हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या है भिन्न, 2/5 है, 3/7 है, और क्या है 4/9। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, ऊपर वाले का एलसीएम और बटे में नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है, यही हमसे। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4, देखिए 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, और नीचे वाला का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 हो जाएगा। 12 और 1, 12/1 को क्या लिख सकते हैं 12, यानी कि एलसीएम क्या हो गया हमारा 12 हो गया। इधर देखिए अगल बगल थोड़ा काम चल रहा है तो इससे थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, तो आप उसे थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको समझने पर प्रयास कीजिए, आपको उम्मीद है मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि पी क्यू और आर 3 कंटेनरों की क्षमता का अनुपात दिया है 5:4:8। देखिए पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। इसमें क्षमता का अनुपात कितना दिया है 5:4:8। वे क्रम से 1:4, 2:3 और 3:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण प्राप्त करते हैं।
मतलब पूर्णतः भरे हुए हैं, तो तीनों कंटेनर मिश्रण के साथ एक साथ मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले भी बना दिए हैं, फिर से देखिए समझाते हैं। 5, 4 और 8 है, जैसे क्या लिख सकते हैं, 50, 40 और 80 लिख सकते हैं ना। अब तीनों को एक एक भाग में डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ होगा कुछ मिल्क और वाटर, यहाँ भी होगा मिल्क और वाटर, और यहाँ भी होगा मिल्क और वाटर, ठीक है। यहाँ क्या रेशियो है, 1:4 है। जब 1:4 है तो 4 और 1, 5 का वैल्यू जब 50 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या रेशियो है, तो 2:3 है, 2:3 है। 3 और 2 5, 5 का वैल्यू जब 40 है तो 1 का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 24, ठीक है। समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ क्या रेशियो दिया है, 3:5, तो 5 और 3, 8 का वैल्यू जब 10 है, जब 8 का वैल्यू 10 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 8 का वैल्यू जब 80 है तो 1 का वैल्यू 10 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा और 50 ये हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल मिल्क और टोटल वाटर, टोटल मिल्क और टोटल वाटर निकाले। देखिए थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, देखिए आवाज़ आ रहा होगा, उसे आप थोड़ा मतलब एडजस्ट कीजिएगा। मिल्क और वाटर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 10 मिल्क है, यहाँ 16 मिल्क है, और यहाँ 30 मिल्क है। 30 और 10 40 और 16 कितना होता है, 56, और यहाँ वाटर कितना हो जाएगा, तो 40 है और 50 90, 90 और 24 कितना हो जाएगा, 90 20 110 114 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसे 2 से कटाएं तो 28, और 2 से इसको कटाएं तो 57, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो 28:57 जो हो जाएगा हमारा टोटल मिल्क और टोटल वाटर का रेशियो हो जाएगा। तो 28:57 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक है। लेकिन इस प्रकार का सेम क्वेश्चन पहले भी दिल्ली पुलिस में आ चुका है, तो उम्मीद है आपसे बन भी गया होगा, ठीक है। अब देखिए आप रेगुलर टेस्ट को देते रहिए, आपका क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, और उसे जब आप बना लेते हैं तो आपका जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है कि कोई लड़की साइकिल से बिंदु ए से बी तक 25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 20 मिनट में तय करती है, ठीक है। बिंदु ए से 15 किलोमीटर तक सड़क समतल है, और फिर सड़क में ढाल आ गया है, बी तक ढाल आ गया है। तो समतल सड़क पर लड़की की औसत चाल अगर 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो ढलान पर उसकी चाल देखिए। अगर हम यहाँ से देखें तो पहले वो 15 किलोमीटर तक समतल सड़क है ना, तो 15 किलोमीटर को समतल सड़क पर उसकी चाल क्या है, 10, यानी कि यहाँ वो टाइम कितना ले ली, तो 10 किलोमीटर पर घंटा से 15 किलोमीटर जाने में वो 1.5 घंटा का समय ले लेगी, 1.5 घंटा का समय, ठीक है, 1.5 घंटा का समय ले ली ना। देखिए यहाँ जब टाइम निकाले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 1.5 घंटा, समतल सड़क पर उसका जो टाइम लग गया 1.5 घंटा लग गया, और टोटल टाइम कितना लिए, तो 2 घंटा 20 मिनट में 1 घंटा अगर 30 मिनट को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 मिनट हमारे पास समय बचेगा ना, 50 मिनट। अब हमारे पास 50 मिनट का समय बचा है, लेकिन डिस्टेंस कितना तो कवर करना है, टोटल था 25 किलोमीटर, जिसमें 15 किलोमीटर हम कवर कर लिए, तो अब अभी हमें 10 किलोमीटर कवर करना है। हमारा स्पीड निकालना है, 10 किलोमीटर को कवर करना है किस स्पीड से, 50 मिनट में, सॉरी 10 किलोमीटर को कवर करना है हमें 50 मिनट में। 10 किलोमीटर को जब 50 मिनट में कवर करेंगे तो हमारा देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड आ जाएगा, और मिनट में है तो इसे घंटा में चेंज करने के लिए बटे में 60 करेंगे तो ऊपर में 60 से गुना हो जाएगा। 0 से 0, 5 से 2, यानी कि 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा, उसे ढलान पर उसकी चाल हो जाएगी। ढलान पर उसकी चाल क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए बहुत ईजी प्रश्न है और आपसे बन भी गया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं, 15 किलोमीटर को 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चली, तो यानी कि 1.5 घंटा का समय ले ली। अभी भी 2 घंटा 20 मिनट में टोटल डिस्टेंस तय की है, यानी कि 50 मिनट का टाइम बचा है। तो अब उसे 10 किलोमीटर चलना है 50 मिनट में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर का, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, अब आखिरी के 3 सवाल बचे हैं और टाइम भी अब बहुत कम बचा है, 4 मिनट 40 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि सुमित 2 वर्षों के लिए 2 बैंकों में से प्रत्येक में 50,000 का निवेश करता है। पहला बैंक में 11% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज देता है, जबकि दूसरा बैंक में 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो 2 वर्ष में वो दोनों बैंक से कितना ब्याज अर्जित करेगा। देखिए एसआई बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम, ठीक है। यानी कि 10% का रेट, सॉरी 11% का रेट दे रहा है कितना, 2 वर्ष के लिए, यानी कि टोटल 22% यहाँ रेट ले रहा है। और सीआई बराबर सक्सेसिव लगेगा 2 वर्ष पर, यानी कि 10% का रेट ले रहा है, तो 10 प्लस 10, क्योंकि इस पर ब्याज पे ब्याज लगता है, इसीलिए 10 प्लस 10 सक्सेसिव लगेगा, 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 10 बटे में 100, यानी कि यहाँ जो ब्याज हो जाएगा 10 10 20 और 1 21%। तो उसे टोटल ब्याज कितना मिला, 22 और 21 कितना होता है, 22 और 21 43%, 43% उसे टोटल ब्याज मिला। मूलधन कितना है 50,000, 50,000 का 43% कितना हो जाएगा, 50,000 का अगर हम 43% निकालें तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 3 15, 5 चौके 20, 20 और 1 21, यानी कि 215 पर 2 जीरो, 21,500 रुपये का जो है उसे टोटल ब्याज प्राप्त होता है। 21,500 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ईजी प्रश्न है और ये सबसे बन गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट के 2 सवाल बचे हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, देखिए जब 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, ठीक है। और 60 सेकंड वो कितना दूरी तय की होगी, देखिए स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस आया होगा तो कितना दूरी तय की होगी, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 60 में 20 से गुना करेंगे तो 1200 मीटर कवर की होगी। लेकिन ये जो कवर हुआ होगा ट्रेन की चाल प्लस प्लेटफॉर्म की चाल दोनों की चाल हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ट्रेन की चाल निकाले तो 1200 में से अगर हम 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को निकाल दे तो कितना हो गया 0, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 1 गया 10, 1020 मीटर जो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब देखिए ट्रेन की यहाँ ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 1200 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई आ गया 1020 मीटर। अब 1020 मीटर को जो है वो अपने चाल से कवर करेगी, क्योंकि खंभा को जो पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी। और ट्रेन का स्पीड क्या है, हमें टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, इनकी 72 गुने 5/18, ठीक है। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 से अगर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 51, क्योंकि 2 से 0 कट गया, 51 दूनी 102, यानी कि 51 सेकंड जो हो जाएगा ट्रेन जो है 51 सेकंड में अपनी लंबाई को पार करेगी। जब बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को ही पार करेगी, यानी कि 51 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार कर देगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है और लास्ट टाइम भी बचा है हमारे पास 2 मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 15 आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि बराबर आयतन वाले दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 4:9, ठीक है। यदि शंकु का क्रम उनकी दी गई ऊंचाइयों के अनुपात में ही है तो उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात बताना है। देखिए यहाँ अगर दिया है क्वेश्चन कि 1 शंकु का आयतन कितना होता है, आयतन दोनों का बराबर है, यानी कि 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, अब बराबर दिया है 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, क्योंकि हमें आयतन दोनों का बराबर दिया है। 1/3 1/पाई कट गया तो क्या बचा r1 स्क्वायर इंटू h1, यानी कि r1 स्क्वायर और h1 का रेशियो क्या दिया है 4 और इंटू r2 स्क्वायर इंटू 9, ठीक है। यानी कि अगर इसको इधर लाएं तो r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9/4, इधर चला जाएगा। r1/r2 कितना हो जाएगा 3/2, हमसे रेशियो पूछ रहा है, यानी कि 3:2 जो हो जाएगा हमारा r1/r2 का रेशियो हो जाएगा। 3:2 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। देखिए 2:3 भी दिया है, लेकिन जो r1 और r2 का रेशियो आएगा, क्योंकि देखिए जब r2 को इधर लाएंगे तो 4 इधर चला गया, यानी कि 9/4 हो गया। r1 और r2 इसका स्क्वायर है तो इसे रूट निकालेंगे तो 3:2 जो हो जाएगा उनका r1 और r2 का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है और हमारा टोटल जो है 40 सेकंड अभी भी टाइम बचा हुआ है, हमारा टोटल 15 सवाल बन गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अब इसे हम सबमिट करते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन बन गया है, सबमिट व्यू रिजल्ट। देखिए अभी तक कितने लोग टेस्ट दिया है, 15 क्वेश्चन बना है, 15 क्वेश्चन मेरा बन गया है। 5178 लोगों ने दिया है, ठीक है। 5178 लोग दिया है, इसे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है पहले आप इस टेस्ट को दीजिए, उसके बाद जिस क्वेश्चन में दिक्कत आता है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।